कक्षा 7वीं हिंदी पाठ 16 काव्य माधुरी। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न पहला है, माखन न खाने की सफाई कृष्ण किस प्रकार देते हैं। उत्तर है, माखन न खाने की सफाई कृष्ण ग्वाल बालों ने जबरदस्ती कर उनके मुख पर लगाने की बात कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, बाल कृष्ण की किन बातों को सुनकर माता यशोदा को हंसी आ गई। उत्तर है, कृष्ण मक्खन न खाने की सफाई देते हैं। क्या न करने की सफाई देते हैं? कृष्ण मक्खन न खाने की सफाई देते हैं। उन बातों को सुनकर माता यशोदा हंस दी। प्रश्न 3, काक चोच को सोने से मढ़वा दूंगी कौशल्या कौवे को संबोधित करती हुई यह क्यों कहती है। उत्तर है, काक तेरी चोच को सोने से मढ़वा दूंगी कौशल्या कौवे को इसलिए कहती है ताकि वह प्रभु राम के वनवास से लौटने का समाचार सुना जाए। किसका समाचार सुना जाए? प्रभु राम के वनवास से लौटने का समाचार सुना जाए। प्रश्न 4, रसखान के ब्रजभूमि से प्रेम के 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर, 1, मनुष्य बनूं तो व्रज के गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच निवास करूं। दूसरा, पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के साथ चरूं। प्रश्न 5, ज्ञान खंडक त्रिकुण को मारे से धर्मदास जी का क्या आशय है। उत्तर है, धर्मदास जी का आशय यह है कि ज्ञान रूपी तलवार से 3 गुण क्रोध मन लोभ 5-25 चोरों को मारता है। क्या क्या 5-25 चोरों को मारता है? क्रोध मन लोभ 5-25 चोरों को मारता है। प्रश्न 6, धर्मदास ने बंदी छोर किसे कहा है और क्यों। उत्तर है, धर्मदास ने बंदी छोर श्री कृष्ण को कहा है क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। प्रश्न 7, माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए क्या क्या करती है। उत्तर है, माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए उपवास करती है। क्या करती है माँ? उपवास करती है, दान पुण्य करती है, बच्चे के कुशल भविष्य के लिए मन्नतें मांगती है, बच्चे की लंबी आयु के लिए व कुशल मंगल के लिए हलषष्ठी का व्रत रखती है। किसका व्रत रखती है? लंबी आयु के लिए व कुशल मंगल के लिए हलषष्ठी का व्रत रखती है। पाठ के आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, क्या कारण है कि रसखान पुनर्जन्म में किसी भी रूप में ब्रज में पुनर्जन्म लेने के लिए विधाता से याचना करते हैं। उनकी इस याचना के बारे में विचार कर लिखिए। उत्तर है, रसखान पुनर्जन्म में किसी भी रूप में ब्रज में ही इसलिए जन्म लेने के लिए विधाता से याचना करते हैं क्योंकि वह कृष्ण के साथ संपर्क में रहना चाहते हैं। मनुष्य योनि हो या ग्वाल बाल पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत, पक्षी योनि में कदम के पेड़ पर बैठने, पशु योनि मिले तो कृष्ण की गायों के बीच हो, अतः कोई भी योनि में जन्म हो वह कृष्ण के संपर्क में उनके चरणों में रहना चाहते हैं। प्रश्न दूसरा, भावार्थ लिखिए। का पहन हो तो वही गिरी का जो धरायो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसैरो करो मिली कालंदी फूल कंदम की डारन। अर्थ है, यदि मुझे पत्थर की योनि में जन्म मिले तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को नष्ट करने के लिए अपने हाथ पर छाते की भांति
उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म मिले तो मैं ब्रज में जन्म पाऊँ, ताकि मैं यमुना के तट पर खड़े हुए कदम के वृक्ष की डालियों में निवास कर सकूं। जब से सद्गुरु ज्ञान भरे हैं, चले न केहू के जोर। माता रिसाई पिता रिसाई, रिसाए बटो यह लोग। अर्थ है, जब से मुझे सद्गुरु के ज्ञान हुए हैं, तब से किसी और की जोर जबरदस्ती नहीं चलती, जिसके कारण माता पिता व राहगीर सभी लोग नाराज हो गए हैं। प्रश्न तीसरा, मेरा प्रिय कवि विषय पर एक पृष्ठ का निबंध लिखिए। उत्तर है, मेरा प्रिय कवि सूरदास। महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिहीग्राम, हरियाणा में सन 1478 में हुआ था। कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म सिहीग्राम, हरियाणा में सन 1478 में हुआ था। सूरदास नेत्रहीन थे। सूरदास ने श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कृष्ण लीला पद का गायन किया। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट थे। किसके सम्राट थे? सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट थे। सूरदास ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। सूरदास की भाषा में प्रसाद तथा माधुर्य गुण की प्रधानता है। सूर ने गीतों की पद शैली को अपनाया है। सूर के काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों की छाड़ देखने को मिलती है। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी, नलदा मयंती आदि है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के अप्रतिम गायक है। सूरदास किसके अप्रतिम गायक है? वात्सल्य और श्रृंगार के अप्रतिम गायक है। उनकी मृत्यु सन 1583 में हुई है। भाषा से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, दान, मान, ध्यान शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, दान प्लस ई बराबर है दानी। वाक्य प्रयोग करते हैं। राजा बलि बहुत दानी थे, जिन्होंने भगवान को तीनों लोग दान में दे दिए। राजा बलि क्या थे? बहुत दानी थे, जिन्होंने भगवान को तीनों लोग दान में दे दिए। दूसरा है मान। मान प्लस ई बराबर है मानी। वाक्य प्रयोग करते हैं। रेड क्रॉस एक जानी मानी संस्था है। तीसरा, ध्यान प्लस ई बराबर है ध्यानी। वाक्य प्रयोग करते हैं। ध्यानी महापुरुष तीनों लोगों की बातें जानते हैं। कौन तीनों लोगों की बातें जानते हैं? ध्यानी महापुरुष तीनों लोगों की बातें जानते हैं। प्रश्न दूसरा, इन शब्दों को छत्तीसगढ़ी बोली में लिखिए। उत्तर है, दूसरा का है दूसर, पायो का है पाया या पैसे, गाय का है गौ, परायो का है दूसर, सिर का मूड़। निकट को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं तीर, कछू को थोरकन, बहियन को बोलते हैं डेना या बहा, लगन मुहूर्त। प्रश्न 3, इस पाठ में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों को तत्सम रूप लिखिए। उत्तर है सोना, सोना का है स्वर्ण, नाच का है नृत्य, सांझ का है साय, क्षुद्र क्षुद्र, दूध, दूध का है दुग्ध, चोच चंचू, पाय पैर।
प्रश्न 4, इस पाठ में से अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण चुनकर लिखिए। उत्तर है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति है। दूसरा है अवधि समीप जानित जननी जिया अति आतुर अकुलानी, इसमें आ व ज वर्ण की आवृत्ति है। प्रश्न 5, नीचे लिखित काव्य पंक्तियों को छत्तीसगढ़ी में स्पष्ट कीजिए। का यह लय अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। उत्तर एले तो लौठी औ कमरा ला तेहा मोला अड़बड़ नाच नचाएस। खा कब अइहे मेरे लाल कुशल घर, केहू काक फुरी बता। उत्तर है कब आही मोर लइका हा, बने ढंग के घर म कोनो कौवा हा आके छानही म बैठ के चिता जतीस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।